पदार्थ पदार्थ को हम लोग अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, सबस्टांस कहते हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान को घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में बादल, हवा, पानी, वायु, बालू, पत्थर, पहाड़, समुद्र, पृथ्वी, तारे, बल्ब, धूलकण, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि ये सारे चीज क्या है? सबस्टांस है या मैटर है। मैटर यानी पदार्थ को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, तो भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पे, यानी कि बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये इसका टेम्परेचर चेंज करने पर, ठोस का टेम्परेचर चेंज करने पर वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करने पर गैस में चेंज हो जाता है। यानी कि जो भौतिक अवस्था है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि ठोस को भी बांटा जाए तो ठोस तो वो है जो कठोर होते हैं, जिनका आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार निश्चित होता है। तो ठोस को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, उसके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक, तो क्रिस्टलीय ठोस का गुण ये है कि इनकी ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, ये एक निश्चित तापमान पर पिघलते हैं, और इनको तेज धार वाले औजार से काटने पर दो भागों में अगर कट जाए तो जो दोनों भाग का नया सतह बनता है वो चिकना होता है, जैसे में लोहा, सोना, चांदी इत्यादि। इसके अलावा बेंजीन, ग्रेफाइट, हीरा, ये सारे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस में आ जाएगा। और क्रिस्टलीय ठोस को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग डिवाइड करेंगे तो चार प्रकार का होता है: आणविक, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक। आणविक ठोस को अंग्रेजी में मोलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक ठोस को आयनिक सॉलिड, धात्विक ठोस को मेटेलिक सॉलिड, और सहसंयोजक ठोस को कोवालेंट सॉलिड। आणविक सॉलिड का आणविक ठोस का उदाहरण हो जाएगा जैसे बेंजीन, फास्फोरस। ठीक, आयनिक ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, नमक। धात्विक ठोस का एग्जाम्पल लोहा, सोना, चांदी। और सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट आदि। अब चलते हैं बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं: शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को अंग्रेजी में प्योर मैटर, और इसको मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण को यानी मिक्सचर। तो शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है: तत्व और यौगिक। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट और यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। और ये तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं: धातु, उपधातु, अधातु। धातु को मेटल, उपधातु को मेटलवाइड्स, और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, जो बाएं तरफ होता है, बाएं साइड में, वो मेटल होते हैं जो एक जिग जैग लाइन के आसपास होते हैं, जैसे सिलिकॉन, तो उसको उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन का गुण जो होता है वो धातु और उपधातु धातु और अधातु दोनों का गुण उपधातु में होता है, और अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं। और इसके बाद चलते हैं यौगिक। तो जब टू एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में वेट के अनुसार तो यौगिक बनते हैं। यौगिक भी यानी कंपाउंड भी दो प्रकार के होते हैं: कार्बनिक कंपाउंड
अकार्बनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे मिक्सचर क्या होते हैं कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स रेशियो में नहीं होते, वो किसी रेशियो में मिक्स रहते हैं, इसलिए इन्हें अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण यानी कि इस समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और इनके कंपोनेंट को हम लोग खुली आंखों यानी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि इसके कंपोनेंट को, इसके अवयव को खुली आंखों यानी नेक्ड आई से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिक्सचर्स ऑफ स्मॉल स्टोन एंड राइस। तो चावल के दानों में देखे होंगे छोटे छोटे कंकड़, तो इसके छोटे छोटे कंकड़ को हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं और चावल को भी देख सकते हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण हुआ। थैंक्स।